हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका कोटा इंग्लिश क्लासेस में। और आज की क्लास के अंदर एक्चुअली आज की क्लास बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? बिकॉज कंपटीशनल टॉपिक आपके लिए लेके आया है। और आप तो जानते हैं वैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम आने वाले हैं और आगे से बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जो नया सेशन है उसमें लग गए हैं। सो टुडे आज की क्लास के अंदर मैं आपको 10th क्लास के चैप्टर्स का लेक्चर नहीं दे रहा हूं। आज मैं आपको पैसिव वॉइस टॉपिक ग्रामेटिकल लेके चल रहा हूं। देखिए, पैसिव वॉइस टॉपिक पढ़ा सबने है, बट एक बार में दिमाग में ये टॉपिक कैसे सेट हो, इसके लिए आई हैव अ ट्रिक। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, केवल इस टेबल पर फोकस करना है। इस टेबल को आप दिमाग में बिठा लें कि अगर पैसिव वॉइस करना है तो इस टेबल को मुझे लर्न तो करना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? देखिए, पैसिव वॉइस को आप समझिए कि पैसिव वॉइस बनाते क्यों हैं इंग्लिश के अंदर। जब इंग्लिश ग्रामर को हम यूसेज में लेते हैं तो जनरली डूअर जो भी वर्क करता है तो उसके द्वारा किए गए वर्क को हम टेंस के थ्रू शो करते हैं। बच्चे को या स्टूडेंट को ये दिमाग में सेट रखना होगा कि जब मुझे डूअर एक्टिविटी बतानी है तो मैं टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाऊं। एंड आफ्टर दैट अगर उसे लगता है कि मुझे किसी सेंटेंस के अंदर मीडियम ऑफ वर्क दिखाना है या ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस बनाना है कि मेरे द्वारा क्या किया गया, तो वहां पर वो पैसिव टॉपिक के साथ चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन। मैं कहता हूं मैंने गाड़ी चलाई, यहां पर चलाने वाला मैं हूं और मैं गाड़ी को जो फिर ड्राइव कर रहा हूं, तो हम इसको टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देंगे। इसके विपरीत अगर सेंटेंस ऐसे बोला जाता है गाड़ी को मेरे द्वारा चलाया गया या गाड़ी चलाई गई, तो यहां पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट आगे है। यू नो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट देखिए सेंटेंस में शी टीच मी, सेंटेंस ये टेंस का बना हुआ है, यानी इस लड़की ने टीच किया मुझे। शी टीचेस मी, शी इज द डूअर, इट इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर पे आपको मिलता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम पैसिव लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप कहेंगे मुझको उसके द्वारा पढ़ाया गया, उसके द्वारा ये काम किया गया। यहां पर आप लैंग्वेज को भी नोट करना, मैंने पढ़ाया और दूसरा सेंटेंस है मुझको पढ़ाया गया। तो जहां पर सेकंड लैंग्वेज काम आ रही है वहां पर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। सो लेट्स एक्सप्लेन। सबसे पहले आपको रूल याद करना है, सेंटेंस में आपको अगर डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शो होती है तो आप सबसे पहले इस टेंस को पहचानेंगे कि आपको पेपर में सेंटेंस कौन सा दिया गया है। आपने इसको पहचाना और थोड़ा सा टाइम निकालकर आपने सोचा और बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस दिया गया है। इन दिस केस आपको दिस फॉर्मूला लर्न करना है, इज, एम, आर एंड V3। पैसिव वॉइस में बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आएगी, दैट्स क्लियर। नाउ व्हाट यू डू, जस्ट राइट सेंटेंस इज हियर, शी टीचेस मी। मैंने इस रूल के अकॉर्डिंग यहां पर टच किया कि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है टीचेस, यानी मुझे यहां इज, एम, आर लगाना है पैसिव वॉइस में। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये हो रहा है वह मुझे पढ़ाती है। पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन ये हो रहा है मुझको उसके द्वारा पढ़ाया गया। तो हमको एक बेसिक फॉर्मूला दिमाग में लेके चलना है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको जो फॉर्मूला याद करना होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाना होगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी एंड आफ्टर देन बाय के साथ आप सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। इस फॉर्म